अगर आप भी देश के टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं और टॉप कोर्सेज के बारे में सोच रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ जी, आज मैं बात करूंगा जिन बच्चों को ट्वेल्थ के बाद में एग्रीकल्चर में जाने का रुझान है और वो एग्रीकल्चर की ओर जाना चाहते हैं, तो उनके लिए कौन सा एग्जाम बेस्ट होगा और कैसे वो एग्रीकल्चर की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। बात कर रहा हूं मैं सीयूईटी आईसीआर एग्जाम की, जहां पे सीयूईटी का एग्जाम देके आईसीआर की काउंसलिंग के द्वारा टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को दाखिला मिल सकता है। कैसे आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और क्या क्या आप लोगों को अभी से दिमाग में लेके चलना है ताकि आप टॉप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज तक पहुंच सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। माई सेल्फ माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन बच्चों ने अभी ट्वेल्थ कर लिया है और या फिर अभी जो ट्वेल्थ में हैं, जस्ट ट्वेल्थ करने वाले हैं, और काफी ऐसे बच्चे जिनके 1-2 साल हो गए होंगे ट्वेल्थ करते हुए, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं। अभी जो आप लोगों की कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जो आपका सीयूईटी है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस, ठीक है, इनके फॉर्म है वो चल रहे हैं। अब आप सोचोगे कि सर इसका फॉर्म भरना क्यों जरूरी है। देश के अंदर आप चाहे साइंस ग्रुप से जा रहे हो, चाहे आप आर्ट्स ग्रुप से जा रहे हो, चाहे कॉमर्स ग्रुप से जा रहे हो, किसी भी यूनिवर्सिटीज, टॉप यूनिवर्सिटीज में टॉप कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, तो आप लोगों को एडमिशन है लेने के लिए सबसे पहले सीयूईटी का एग्जाम देना होगा, सीयूईटी का फॉर्म भरना होगा। सीयूईटी एक आपका ऑल यूनिवर्सिटीज के लिए कॉमन जो एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है। आप लोगों को अगर आईसीआर में एडमिशन लेना है, यानी कि एग्रीकल्चर के अंदर जाना है, तो भी आप लोगों को सीयूईटी का एग्जाम देना होगा। अगर आप लोगों को किसी और कोर्सेज के लिए जाना है, तो भी आप लोगों को सीयूईटी का एडमिशन मतलब फॉर्म भर के उनका पेपर है वो देना होगा। आज हम बात कर रहे हैं जो हमारे आईसीआर का पेपर होता है। पहले अलग पेपर चलता था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। अब लास्ट 3 साल और ये चौथा साल हो चुका है कि सीयूईटी के साथ में मर्ज कर दिया है। सीयूईटी का पहले आप लोगों को फॉर्म भरना होगा, सीयूईटी के फॉर्म भरने के बाद में सीयूईटी का पेपर देना होगा, और सीयूईटी में जो आप लोगों के मार्क्स आएंगे, उन्हीं मार्क्स के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन है वो आईसीआर काउंसलिंग के द्वारा आईसीआर के टॉप यूनिवर्सिटीज में होगा। आई बात समझ में। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस फॉर्म को भरने से पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है। अगर आपके पास में ट्वेल्थ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी था, तो इस फॉर्म को भरते टाइम में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब्जेक्ट को चुनना है। अगर आपके पास में ट्वेल्थ में एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री था, तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ही चुनना है। मतलब जो आपके पास में ट्वेल्थ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था, वही अभी आप लोगों को चुनना है। सर इसके फॉर्म कैसे भरने हैं, उसके बारे में सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। लेकिन चर्चा करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि ये आईसीआर है क्या। तो देखो, आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मतलब एग्रीकल्चर की जितनी भी जो एग्रीकल्चर और एलाइड कोर्सेज है, ठीक है, उनको एक कंडक्ट करवाने की, या फिर हम हमारा कह सकते हैं इंडियन एग्रीकल्चरल जो सिस्टम है उसका एक ऑटोनोमस बॉडी है। ठीक है, ये जो आपका एग्जाम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड साइंसेस के लिए, यहाँ पे आपको बीएससी एग्रीकल्चर, फिशरी साइंसेस, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, नेचुरल फार्मिंग, सेरीकल्चर, बीएससी कम्युनिटी साइंस, बीएससी फूड न्यूट्रिशन डाइटिस, बीएससी एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, बीटेक एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जैसे तमाम प्रकार के कोर्सेज है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ एग्रीकल्चर, ठीक है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स जैसे 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, उनमें से कोई भी जो आप लोगों के पास में ट्वेल्थ में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था वो चूज करना है। यहाँ पे सीधी लाइन लिखी है कि जो आपके पास में ट्वेल्थ में अगर किसी बच्चे के पास में पीसीबी था, तो उनको सीयूईटी का पेपर पीसीबी से देना होगा। किसी के पास में पीसीएम था तो पीसीएम से पेपर देना होगा, किसी के पास में एबीसी था तो एबीसी से पेपर आप लोगों को देना होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर किसी के पास में पीसीएमबी था तो उनको पेपर पीसीएमबी से देना है। अब मैं बता देता हूं जो भी बच्चे सीयूईटी 2026 की आईसीआर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तैयारी करने का सबसे अच्छा मौका, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां पे मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहां जाके जरूर ज्वाइन कर लेना।
सर इसके फॉर्म को कैसे भरना है उनके बारे में बता दीजिए। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एनटीए की वेबसाइट है वो भी मिल जाएगा, और सीयूईटी फॉर्म की जो पूरी प्रोसेस है उसके लिए एक डिटेल वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, वो भी जाके जरूर देखना। आप लोगों को करना क्या है फॉर्म फिल करने के लिए, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर सीयूईटी यूजी 2026 पे जाना है। यहां पे जाके आप लोगों को करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक। अब न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ आप लोगों को बोला गया है जनरल कैटेगरी की 3 सब्जेक्ट आप लोगों को देना ही है। अगर किसी बच्चे ने 3 सब्जेक्ट से कम, जो 12th में मान लो किसी के पास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी था, उसने बायोलॉजी से पेपर दे दिया, वो फिजिक्स केमिस्ट्री चूज नहीं कर रहा, या किसी के पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री था, उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर से पेपर दे दिया, या फिर काफी बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, क्या सोचते हैं कि नहीं यार मैं क्या करता हूं ना कि यहाँ पे सिर्फ पीसीबी है, मैं एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना तो एग्रीकल्चर का पेपर देता हूं। तो ध्यान रखना 3 सब्जेक्ट अगर आपने पेपर में नहीं चुने हैं तो आपको आईसीआर की किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा। तीनों सब्जेक्ट आपको चुनना है, जिसका फॉर्म फीस 1000 रुपए, 900 रुपए, 800 रुपए, और जो आउट ऑफ इंडिया है 4500 रुपए। अगर आप एक सब्जेक्ट, 3 के अलावा चौथा सब्जेक्ट और पांचवा सब्जेक्ट, मान लो कोई जनरल अवेयरनेस का टेस्ट दे रहा है या हिंदी इंग्लिश का कोई भी टेस्ट दे रहा है, सर पहले तो आप हमें यह बता दीजिए क्या हम यहाँ पे हिंदी और जीके का जो टेस्ट होता है वो भी दे? कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको एग्रीकल्चर में ही एडमिशन लेना तो उन टेस्टों को देने की कोई जरूरत नहीं है, फालतू में 400 रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को इस फॉर्म को यहाँ पे रीड करके, इसको यहाँ पे क्लिक करके क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। अब ये जो आप लोगों को यहाँ डिटेल बोली जा रही है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज कोई भी बच्चा अपनी डिटेल यहाँ पे गलत फिल मत करना। कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। यहाँ पे आप लोगों को कैंडिडेट नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मम्मी पापा का नाम एकदम सही से, डेट ऑफ बर्थ जो 10वीं की मार्कशीट में है। आधार कार्ड फिर भी चेंज हो जाएगा, 10th की मार्कशीट चेंज नहीं होगी। ठीक है, 10th की जो मार्कशीट है उनको देख के पूरी डिटेल आप लोगों को फिल करनी है। ठीक है, और जो आप लोगों का एड्रेस वगैरह है वो सारी चीजें आप लोगों को एकदम सही से डालनी है। सारा एड्रेस डालने के बाद में एक पासवर्ड आप लोगों को जनरेट कर लेना है और इस चीज को सबमिट कर लेना है। जैसे ही सबमिट करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, जैसे ही आप ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट जाओगे सारी डिटेल फिल करके, यहाँ लॉगिन करने के लिए आपके पास में मेल पे एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड आ जाएंगे। ठीक है, पासवर्ड जो आपने बनाए वो एप्लीकेशन नंबर आ जाएंगे, यहाँ डाल के कैप्चर कोड डाल के आप लोगों को लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपको सारी डिटेल्स भरनी है, वहां आपको 10th की डिटेल्स भरनी है, 12th आप अपेयरिंग है तो भी भर सकते हैं, मतलब किसी बच्चे का भी 12th चल रहा है तो वो अपेयरिंग डाल के भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो आपकी कैटेगरी है उनके हिसाब से सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा के आपको पूरे फॉर्म को एकदम सिस्टमेटिक तरीके से फिल करना है। आई बात समझ में? इतनी सारी चीज करने के बाद में आप लोगों को पूछा जाता है कि आपको सब्जेक्ट कौन से चूज करने हैं, उसमें आप लोगों को ध्यान रखना है जो आपके पास में 12th में थे वही आप लोगों को चूज करना है। ठीक है, सब्जेक्ट चूज करने के बाद में आपको सेंटर चूज करना है, सेंटर चूज करके एक बार फॉर्म को देख के सबमिट कर देना है। ये इतना सा इजी सा प्रोसेस था। लाइव फोटो यहाँ पे अटैच होते हैं, फोटो एकदम सही देना है। ई मित्र वाले के पास में जाके आराम से फॉर्म भरवा लो ताकि कोई गड़बड़ ना हो। एक एक चीज सोच समझ के, कुछ समझ में नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना भाई। हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे दे रखा है, उसमें भी डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यहाँ पे कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ओपन है, वहां पे भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई बात समझ में? अब सर हम लोगों को तैयारी करने के लिए बेस्ट रास्ता बता दीजिए कैसे तैयारी करनी है। तो देखो, अगर आप लोग सीयूईटी यूजी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन। रॉयल ने बेहतरीन रिजल्ट है वो दिया है। राजस्थान लेवल की जेट की बात करूं तो 1000+ विद्यार्थियों को सिलेक्शन। आईसीआर के अंदर बात करूं तो 5000, और जो अभी 6000 सीटें हैं उनमें 750+ सिलेक्शन रॉयल से हैं। जहां पे हम बात करें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की जो सीटें हैं 4000 है, और 4000 सीटों पर 750 बच्चे रॉयल के हैं। ठीक है, आईसीआर 2025 में टॉप 50 रैंक विभिन्न वर्ग के 40+ विद्यार्थी रॉयल से हैं। सीयूईटी 2025 में संपूर्ण भारत में सामान्य वर्ग में प्रथम रैंक है वो रॉयल इंस्टीट्यूट से है। अगर आप भी बेहतरीन तैयारी करके रॉयल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके देश के टॉप यूनिवर्सिटीज तक जा सकते हैं तो आप डेफिनेटली रॉयल इंस्टीट्यूट के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सर बैच को ज्वाइन कैसे करें? तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन बैचेस के लिए। यहाँ आप लोग के पास में चाहे पीसीएम है, चाहे पीसीबी है, चाहे एबीसी है, चाहे आपके पास में हिंदी मीडियम है, चाहे आपके पास में इंग्लिश मीडियम है, सारे मीडियम की यहाँ पे प्रिपरेशन के मोड ओपन है।
ये जो आप लोगों को नंबर दे रखे हैं, इनके ऊपर आप कांटेक्ट करके रॉयल की हेल्पलाइन नंबर के ऊपर भी सारी चीजें जान सकते हैं। ये रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं, टॉप बेहतरीन रिजल्ट है रॉयल संस्था ने दिया है। अगर आप भी टॉप करना चाहते हैं 2026 के एग्जाम में, ठीक है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करके अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे जो आईसीआर की प्रोसेस होगी वो क्या रहने वाली है। पहले आप लोगों को इसके फॉर्म को भरना है, उसके बाद में मई के अंदर आप लोगों का पेपर होगा। मई में पेपर देके अच्छा रिजल्ट लाओगे तो उसके बाद में जून से आईसीआर की काउंसलिंग की प्रोसेस है वो स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो उस काउंसलिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करके आप एडमिशन ले सकते हैं। सिलेबस के बारे में डिटेल चर्चा करूंगा, टॉप करने के क्या सीक्रेट्स हैं उनके बारे में भी चर्चा करूंगा आगे आने वाले वीडियोस में, और टॉपर से भी मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों को मिलाता रहूंगा। तो विदाउट एनी डिले आज ही अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें, और कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है आईसीआर 2026 में एडमिशन लेने से रिगार्डिंग, तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं। मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म फिल नहीं किया तो ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। तो जितने भी जो अपने दोस्त लोग हैं उन सब तक ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जो भी बच्चे यूजी में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं तो उनको आईसीआर का ये जो सीयूईटी का एग्जाम फॉर्म है उसको जरूर फिल करने के लिए बोलना। बाकी उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके एक बार दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ठीक है। मिलूंगा बहुत जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।